नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग समांतर श्रेणी का क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.3 का बचे हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 1 से 3 तक सभी सवालों को बताए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, और अभी मैं आपको पार्ट 3 में सवाल नंबर 4 से बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। सवाल है 636 योग प्राप्त करने के लिए आप 9 17 एपी है 9 17 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। ये एपी के दिया हुआ है, कितने पद लेने चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें क्या क्या दिया है, हमको क्या निकालना है। तो सॉल्व, यहाँ पे गिवन लिखते हैं। गिवन मतलब जो दिया है वो लिखते हैं। यहाँ पे एसएन दे दिया है, कितना है 636। उसके बाद प्रथम पद यानी कि ए 9 दिया है, और डी का मान क्या है 17 माइनस 9। 17 में से 9 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो हम लोग को ज्ञात करना है एन 9। 9 का मतलब क्या होता है अब हम लोग एस एन वाला फार्मूला लगाते हैं और इससे एन का मान निकालते हैं, क्योंकि हमको इसमें बोल रहा है कितने पद लेने चाहिए इतना लाने के लिए, यानी एन का मान निकालना। तो चलिए एस एन वाला फार्मूला लगाते, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान हम लोग को मालूम है 636, एन बटा 2 यहाँ पे 2, और ए का मान हम लोग को मालूम है 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान भी मालूम है 8। 636 एन बटा 2। अब ऐसा करते हैं, इसको हम लोग गुना कराते हैं तो 9 दूना 18 और 8 एन माइनस 8। 636 एन बटा 2, ये 18 में से 8 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 और प्लस 8 एन। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 636 है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 एन, 2 2 कट जाएगा। अब एन से गुना करा देते हैं तो 636 5 एन प्लस 4 एन स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 बराबर 0। ये 636 उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा 0। तो इसको हम लोग हैं तो इतना आ जाएगा। तो इसमें से हम लोग को 53 एन माइनस 48 एन और 636, ये घटाने के बाद क्या आ जाएगा 5 एन आ जाएगा। गुना करेंगे तो इसको जो गुना करके आ रहा है वो आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इस दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा एन, तो 4 एन प्लस 53 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, 4 एन है तो 12 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 एन और माइनस क्या बचेगा 53 इक्वल टू 0। अब ये 4 एन प्लस 53 कॉमन ले लेते हैं, 4 एन प्लस 53 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कॉमन ले लिए हैं। तो क्या बचेगा एन माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे एन का मान क्या आ गया, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में है तो किस में हो जाएगा माइनस में, और इसके साथ जो गुना है वो नीचे चला जाता है तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को एन का मान जो है वो माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 9 17 25 डॉट डॉट बढ़ते जा रहा है, ये प्लस में बढ़ रहा है, तो एन का मान हम लोग को माइनस में नहीं आएगा। इसीलिए एन का मान क्या हो जाएगा, ये 12 उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये एन का मान हम लोग को 12 होगा। तो 12 ऐसे पद होगा जिसको जोड़ने पर हम लोग का क्या आ जाएगा 636 हो जाएगा। नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 40 है, तो पदों की संख्या यानी एन का मान और सार्वंतर निकालें।
तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसमें जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं गिवन में। गिवन मतलब जो दिया है, तो प्रथम पद यानी ए का मान 5 दिया है, उसके बाद ए एन या टी एन कहिए, अंतिम पद को ए एन बोलते हैं या टी एन बोलते हैं, पहले बता चुके हैं। उसका मान कितना है 45 है। उसके बाद योग भी यानी कि एस एन का मान दिया हुआ है 400 दिया है। एस एन से बोलते हैं पदों की संख्याओं का क्या होता है, योग को एस एन से लिखते हैं। चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं ना। ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन का मान हम लोग को मालूम है 45। उसके बाद ए का मान भी हम लोग को मालूम है 5, एन माइनस 1 इंटू डी। ये 5 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 40, घट जाएगा 45 में से 5, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। चलिए डी का मान यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 40 एन माइनस 1, यहाँ हो जाएगा डी। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अगेन मतलब होता है पुनः दोबारा, फिर से। एस एन का मान वाला फार्मूला लगाते हैं। एस एन का मान कितना दिया है 400। एस एन का फार्मूला हम लोग को मालूम है एन बटा 2a एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होता है 400। चलिए यहाँ एन बटा ये 2 से क्रॉस गुना करा दीजिए, तो यहाँ 2 ए का मान दिया है 5, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये 10 एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है कितना है 40, तो यहाँ 40 लिख देते हैं और ये 2 से गुना करा दिए तो 400 दूना कितना हो जाएगा 800। चलिए एन इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50, 800। चलिए 0 से 0 काट देंगे, अब 5 मरतबे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16। तो ये हम लोग को एन का मान कितना आ गया 16, यानी कि पदों की संख्या मालूम हो गया। अब हम लोग को निकालना है सार्वंतर, तो इस फार्मूला फर्स्ट समीकरण में रख दीजिए एन का मान, तो आ जाएगा सार्वंतर। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में एन का मान रखने पर, तो चलिए फर्स्ट में रखते हैं, तो 40 और नीचे क्या है एन के जगह 16 रखिए और बराबर डी। चलिए इसको घटाते हैं 40 बटा 15, तो क्या है डी 8 5 40 और 3 5 15, तो यहाँ हम लोग को डी का भी मान आ गया 8 बटा 3। ये हम लोग को प्रथम पद और अंतिम पदों की संख्या मालूम हो गया और सार्वंतर। नेक्स्ट अब हम लोग 6 नंबर सवाल पढ़ते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। कोई एपी है जिसका प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है। यदि सार्वंतर 9 है, देखो यहाँ सार्वंतर यानी डी का मान भी दे दिया है 9 है, तो इसमें कितने पद है यानी एन का मान पूछ रहा है, और इनका योग कितना है यानी एस एन का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्व लिखते हैं और गिवन मतलब जो दिया है, इसमें जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है, तो इसमें प्रथम बोल रहा है पहले तो 17 हुआ, अंतिम पद बोल रहा है तो 350 हुआ। तो यहाँ प्रथम पद ए से लिखते हैं या A1 से लिखते हैं या T1 से लिखते हैं, उसका मान कितना है 17 है। AN मतलब अंतिम पद, या TN बोलिए, या इसी को L भी बोलते हैं छोटा l, तो इसका मान दिया 350 और D का मान 9 दिया है। देखिए यहाँ सार्वंतर, जिसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यहाँ D का मान दिया है 9। तो पूछ रहा है कि इसमें कितने पद है यानी n बराबर वाट, और इनका योग कितना है यानी SN का मान निकालना है। तो आइए चलते हम लोग फार्मूला लगाते हैं। एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन का मान हम लोग को दिया है 350, उसके बाद प्रथम पद यानी ए का मान दिया हुआ है एन माइनस 1 इंटू डी का भी मान मालूम है 9। चलिए 17 इस तरफ ला करके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 350 में से 17 घटेगा तो 300 क्या हो जाएगा 33। उसके बाद n माइनस 1 इंटू 9 है। चलिए 9 से काटते हैं इसको तो कट जाएगा 9 तिया 27 और 9 सते 63, 6 बचेगा तो 63, 9 सते 63।
37 हो गया n-1। तो यहाँ से -1 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी n का मान हम लोग को क्या आ जाएगा 38, यानी कि 38 आ जाएगा। अब क्या सवाल पूछ रहा है कि इनका योग भी निकालिए, यानी Sn का मान निकालिए। तो चलिए अगेन लिखते हैं। अगेन का मतलब होता है पुनः, दोबारा, फिर से। Sn वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। चलिए यहाँ पे n के जगह आप लिख सकते हैं 38, यहाँ 38 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। चलिए 38 यहाँ भी हो जाएगा 2। चलिए 2a का मान कितना है 17 है, तो 17 में यहाँ 2 से गुना करा देंगे, कितना हो जाएगा 34। और उसके बाद n का मान हम लोग को निकला अभी 38 है, अब -1 इंटू डी का मान तो 9 है। चलिए इसको काट देंगे तो 19 हो जाएगा, 19 34, ये घटा देंगे तो 37 हो जाएगा। 37 इंटू 9 19 34, 9 से 63, 9 तिया 27 और 6, 9 से 63, 9 तिया 27 और 6 कितना हो जाएगा 33। जो 4 और 3 7 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा 9, यानी कि 6973 आ गया Sn का मान। चलते 2 नंबर क्वेश्चन है, उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें D = 7 और 22वां पद 149 है। यहाँ पे दिया हुआ है कि D का मान 7 है और N का मान 22 है। 22वां पद दिया हुआ है, मतलब N का मान क्या है 22 है, और Tn यानी कि अंतिम पद 149 है। तो उसका योग निकाले, यानी Sn का मान निकालना है, या S22 22 लिख सकते हैं क्योंकि n का मान दिया हुआ है। चलिए इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए जो नहीं मालूम है। तो इसको Tn वाला या An, इसी को बोलते हैं हम लोग, Tn को ही हम लोग क्या बोलते हैं An। इस फार्मूला को लागू करते हैं तो a + n-1 इंटू डी लिखते हैं, और इसका मान तो मालूम है हम लोग को 149, और a नहीं मालूम है, n का मान 22 है तो 21 हो जाएगा, i इंटू डी हो जाएगा। चलिए 149 a 21 और d का भी मान मालूम है 7। चलिए 149 इसको इस तरफ ले चलते हैं तो घटा देंगे तो a हो जाए। 21 को 7 बार पढ़ेंगे तो 147 होगा, इस तरफ ले आए तो माइनस में हो गया, 149 में 47 घट गया तो क्या बच जाएगा a। तो a का मान हम लोग को क्या 2 मालूम हो गया। तो अब हम लोग को मालूम है अगेन कि जब प्रथम और अंतिम पद मालूम रहता है और n का मान साथ ही साथ मालूम रहे तो हम लोग निकाल सकते हैं Sn फार्मूला n/2 a + Tn कहो या An कहो, अंतिम फर्स्ट प्रथम पद प्लस अंतिम पद। चलिए तो Sn है, इसके जगह हम लोग 22 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे n के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 22, अब बटा में 2। प्रथम पद हम लोग को मालूम है अभी अभी आया है 2, और Tn यानी कि अंतिम पद 149 है। चलिए इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 11, 11 इंटू इसको जोड़ देंगे तो 100 क्या आ जाएगा 53, 11 तिया 33, 11 × 5 = 55, 55 और 3 क्या हो जाएगा 58, और 11 11 और 5 क्या हो जाएगा 16, 1683 आ गया। ये 22। 8वां नंबर सवाल है, उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n का मान दे दिया, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिया हुआ 14 और 18। तो n का मान सबसे पहले यहाँ गिवन में हम लोग लिख लेंगे जो दिया है। तो n का मान क्या है 51 है, और दूसरा और तीसरा पद, तो दूसरा क्या है 14 है, तो A2 14, और तीसरा यानी कि A3 कितना दिया 18 दिया हुआ है। चलिए नाउ हम लोग फार्मूला जानते हैं, A2 बराबर क्या होता है फार्मूला, ये A2 बराबर 14 दिया हुआ है, तो a + n-1, n के जगह क्या रख देंगे, चलिए a,
एन के जगह 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 1 बचेगा। 1 को डी से गुना करेंगे डी होगा। ये फर्स्ट समीकरण हो गया। एंड A3 बराबर कितना दिया है 18। इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो A प्लस एन का मान 3 है, 3 में से 1 घटा देंगे, n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो 3 है n का मान, 3 में से 1 घटा 2 हो जाएगा, 2 को d से गुना कर 2d हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। चलिए यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान लिखेंगे तो 14 माइनस क्या आ जाएगा d और प्लस 2d बराबर 18। यहाँ से a का मान निकाले, d को उस तरफ ले जाएंगे तो 14 माइनस d हो जाएगा ना जी, और 2d तो पहले से है। तो चलिए 14 को उस तरफ ले जाते हैं, 2d में से एक d घट जाएगा तो क्या बचेगा d, और 14 को उस तरफ ले जाएंगे तो 18 माइनस 14 क्या आ जाएगा 4। यानी कि ये हम लोग को d का मान निकल गया। अब ये d का मान जो है इसमें रख देते हैं फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो a और d का मान 4 है, 14 उस तरफ ले जाएंगे तो a का मान क्या आ गया 10। अब हम लोग को उसका योग ज्ञात करना है, तो चलिए एस एन फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए एस 51, यहाँ 51/2, क्योंकि n का मान दिया हुआ है 51 तो 51 लिख दिए। यहाँ एस एन के जगह आप 51 लिखिए, नहीं लिखिए चलेगा। चलिए 2a का मान हम लोग को आया हुआ है कितना है 10, यहाँ 2 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा 20, डायरेक्ट समझिए। अच्छा चलिए यहाँ n का मान 51 है तो 51 रखेंगे, 51 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 50, और d का मान भी निकल गया है, कितना आया है 4 आया है, यहाँ 4 रख देते हैं 51/2। चलिए इसको 20 और प्लस कितना हो जाएगा 200, 51/2 कितना हो जाएगा 220, काट देते हैं तो 110 आ जाएगा। सो गुना करा देते हैं तो 11 एक मरतबे, 11 × 5 = 55, 1 = 56। तो ये हो गया एसएन का मान, यानी कि 51 पदों का योग निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 9वां नंबर सवाल है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालें। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व लिखते हैं और उसके बाद गिवन जो दिया है उसको लिख लेते हैं। चलिए S7 का मान हम लोग को दिया है 49 और S17 का मान 289, तो हम लोग को Sn का मान निकालना है 9। हम लोग को पता है फॉर्मूला S7 का मान क्या होता है, 49 दिया हुआ है और इसको 7/2 n के जगह पर 2a n के जगह 7 रखेंगे तो 6d हो जाएगा और बराबर में 49, 7 7 काट देंगे, 7 7 49 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं इसमें से 2 निकाल लेते हैं, यहाँ 1/2 बचा पहले से, इसमें से 2 निकाल लिए तो क्या बचा a प्लस 3d बराबर 7। चलिए 2 2 कट गया, ये हम लोग को आ गया a प्लस 3d का मान 7, समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग को दूसरा जो दिया हुआ है A17, इससे मान निकाल लेते हैं। तो चलिए यहीं पे लिख लेते हैं एंड करके A17। चलिए इसका मान हम लोग को मालूम है 289, इसको भी 17/2 और 2a n का मान 17 है तो 16d हो जाएगा बराबर 289। मालूम है आपको 17 का स्क्वायर होता है क्या 289, यानी 17 में 17 से काट देंगे तो 17 आ जाएगा। चलिए 1/2 बचा, इसमें से 2 निकाल लेते हैं तो यहाँ बचा a प्लस 8d बराबर 17। चलिए 2 2 ख़त्म, यहाँ आ गया a प्लस 8d बराबर 17। ये हो गया समीकरण सेकेंड।
या यहाँ से हम लोग ए का मान निकाल के इसमें रख देंगे तो डी का निकल जाएगा, या दोनों समीकरण 1 एवं 2 को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन जैसा तो उससे भी आ जाएगा। चलिए यही इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए तो यहाँ से ए का मान यहाँ से आप निकालिए, ए की जगह क्या रखेंगे, ए का मान यहाँ से निकालेंगे तो 3D उस तरफ चल जाएगा तो 7 - 3D हो जाएगा। तो 7 - 3D और प्लस 8D बराबर 17। चलिए ये 7 हो गया और घटा देंगे तो 5D बराबर 17। 7 को उस तरफ ले जाएंगे तो 5D बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 7 घट जाएगा 17 में से 10 बचेगा, 5 दूना क्या हो जाएगा 10। चलिए D बराबर क्या हो जाएगा 2, सॉरी ये 2 आ गया। फिर इसका मान हम लोग फर्स्ट समीकरण में रखते हैं तो ए का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर चलिए फर्स्ट में D का मान रखते हैं a प्लस 3 और D का मान क्या रखेंगे 2 बराबर 7। तो यहाँ a का मान 3 दूना क्या हो जाएगा 6, उस तरफ ले जाएंगे तो 7 में से 6 घट जाएगा क्या आ जाएगा a। इसीलिए हम लोग SN का फार्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। SN का मान बोला निकालने के लिए। चलिए n/2 अब क्या करते हैं यहाँ 2 अब a का मान क्या है 1, n - 1 इंटू डी का मान क्या आया है 2, n/2 ये 2 इसको गुना कर देते हैं 2n - 2। चलिए 2 खत्म हो गया, n/2 और 2 खत्म क्या आ गया n²। इसीलिए हम लोग को SN का मान क्या आ गया n²। 10वां नंबर सवाल है दोस्तों कि दर्शाए कि a1 a2 an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यानी कि पहला क्वेश्चन इसके अनुसार है, 2 सवाल है इसमें। an 3 + 4n और दूसरा an बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी निकालना है। यानी कि हम लोग को सबसे पहले इसका AP निकालना है, उसके बाद 15 पदों का योग निकालना है। तो चलिए AP निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रथम पद निकालेंगे, यानी जहाँ n है वहाँ 1 लिखेंगे। तो 3 + 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7। फिर a2 निकालेंगे तो 3 + 4 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 3 11। फिर इसी तरह a3 तो कितना हो जाएगा 3 + 4 इंटू 3 4 × 12 3 15। इसी तरह से डॉट डॉट डॉट। तो ये हम लोग का AP निकल गया। प्रथम पद क्या है AP का 7 11 15 डॉट 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 और अंतिम पद हम लोग को मालूम है, यानी an कितना है 3 + 4n। तो ये हम लोग का AP हो गया आंसर। अब इसी में बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग निकालने, यानी कि दोनों क्वेश्चन में SN का मान निकालना है। तो n का मान हम लोग को मालूम है, तो सबसे पहले जो यहाँ दिया है लिख लेते हैं। a का मान 17 और d का मान 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 11 में से 7 घटेगा तो 4 हो जाएगा। n का मान हम लोग को मालूम है 15, इसीलिए हम लोग अब निकाल देते हैं 9 S 15 फार्मूला होता है 15/2 और 2a फार्मूला में होता है 2a। a का मान मालूम है 7 प्लस n का मान 15 है, ध्यान से देखिए 15 है तो n - 1 होता है, तो 15 - 1 कितना हो जाएगा 14 इंटू डी का मान भी मालूम है 4। चलिए 15/2 हो गया और 7 दूना 14 और 14 चौको 56। अब ये 15 हो गया और 2 हो गया, इसको जोड़ देंगे 6 × 4 = 10 हो जाएगा और 5 × 1 = 6 6 × 1 = 7 हो जाएगा। अब ये 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 35। गुना कर देंगे 15 × 5 = 75 15 × 5 = 75 और 5
15 तिया 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, यानी कि 525 आ जाएगा S15 का मान, यानी कि 15 पदों का योग। अब दूसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। इसी में 2 गो सवाल, ये यहाँ वाला, इस दूसरा नंबर सवाल दिया है an का मान 9 - 5n। इसके मुताबिक हम लोग को AP तैयार करना है, उसके बाद SN निकालना। चलिए A1 5 × 1, तब 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा। फिर A2 9 - 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया -1। फिर A3 तो 9 5 या 15 में से 9 गया -6। अब इसी तरह हम लोग आगे भी निकाल सकते हैं, इसीलिए AP, अब हम लोग AP लिखते हैं, कितना हो जाएगा 4 -1 -6 ... अंतिम पद क्या हो जाएगा हम लोग को AN, यानी कि 9 - 5n, ये अंतिम पद है। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं A का मान क्या है 4 और D का मान क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 और -4 क्या हो जाएगा -5, और N का मान तो 15 मालूम ही है पहले से ही, तो इसीलिए हम लोग अब लगा देते हैं S15 वाला फार्मूला। तो 15/2 और 2A का मान 4 है, 2 × 4, अब 15 रख रहे हैं तो 14 हो जाएगा। D का मान कितना है -5। चलिए 15/2, 4 दूना 8, 14 × 5 = 70। इस 70 में से 8 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 62, माइनस में काट देंगे तो -31। 15 एक मरतबे तो 5 हासिल कितना हो जाएगा 1, 15 तिया 45, 45 और 1 46, माइनस में आ जाएगा। ये हम लोग का दोनों सवालों का आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।